हेलो स्टूडेंट, देखें आज का टॉपिक जो हम करेंगे वो है फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेज़रमेंट। तो फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेज़रमेंट क्या है, यानी कि सबसे पहले आपको फिज़िकल वर्ल्ड बताया जाएगा, मेज़रमेंट देन उसके बाद है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ खास आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ फिज़िक्स। जैसे आपने साइंस पढ़ी है, तो साइंस क्या, व्हाट इज़ साइंस। साइंस वो होता है कि जिसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, देन उसके बाद हम नॉलेज गेन करते हैं। तो हम बोल सकते हैं साइंस क्या है, जिसमें हम टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट देन गेन, हम नॉलेज उसमें से गेन करते हैं। लेकिन यहाँ हमें पढ़ना है कि व्हाट इज़ फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, तो ये क्वेश्चन जो हमारे पास है, फिजिक्स क्या है। देखिए एक वर्ड है, मैं यहाँ पे लिखूँगा, जैसे ये हम्म, हम्म, ये वर्ड, ठीक है, कोई कुछ पता नहीं लग रहा कि क्या है ये, तो हम इसको बोलते हैं ये 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी का वर्ड है ये। ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर है ये, ठीक है। तो इस वर्ड का मतलब होता है नेचर। इस वर्ड का मतलब है नेचर। नेचर्स मीन फिजिक्स, ठीक है। तो नेचर का मतलब होता है फिजिक्स। तो फिर व्हाट इज़ फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, मैं क्या बताऊँ आपको फिजिक्स क्या है। जैसे आप बोल सकते हैं, जैसे डे, रेपिटेशन ऑफ डे, डे नाइट का होना, दिन का होना, रात का होना, फैन का चलना, टीवी का ऑन ऑफ करना, मतलब जो भी है आप ऑन ऑफ करते हैं टीवी। एलईडी है, बस है, एरोप्लेन है, समझ आया ना ये। कैसे स्काई हमें ब्लू दिखाई देता है, ब्लू दिखता है, कभी रेड दिखाई देता है स्काई ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज में, तो उसका कलर रेड होता है। तो क्यों कोई चीज़ हमें रेड दिखाई दे रही है, ब्लैक दिखाई दे रही है, तो समझ आया ना, क्यों कोई वाइट दिखाई देता है। ये सब क्या है, फिजिक्स ही है। तो फिजिक्स तो हर एक चीज़ जो है ये फिजिक्स में ही आती है। कैसे कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, तो ये सब किस में आता है, फिजिक्स में ही आता है। तो इस तरीके से फिजिक्स क्या होगी कि द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम डील करेंगे नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, दैट इज़ कॉल्ड फिजिक्स। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे फिजिक्स क्या है, इट इज़ द लॉज एंड प्रिंसिपल, कुछ लॉज हैं और प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द यूनिवर्स। तो फिजिक्स की ये डेफिनेशन रहेगी, सिंपल सी डेफिनेशन। या आप लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, जिसे हम बोलते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स का ही एक दूसरा नाम है फिजिकल साइंस बोला जाता है इसको। इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स। फिजिक्स को फिजिकल साइंस बोला जाएगा। तो फिजिक्स है क्या, फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। फिजिक्स क्या है, किंग ऑफ साइंस। वाइल मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्वीन। मैथमेटिक्स क्या हो गई, क्वीन हो गई। तो केमिस्ट्री क्या हो गई, स्टैम्प, जस्ट लाइक ए स्टैम्प पेपर। तो यानी कि ये जो है यानी कि हम बोल सकते हैं फिजिक्स जो सारी साइंस का एक किंग है, और देन क्वीन मैथमेटिक्स, और केमिस्ट्री एक जस्ट लाइक ए स्टैम्प। इसको बस आपको रटना है, रटने वाला काम है केमिस्ट्री में। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि फिजिक्स का यानी कि कुछ लॉ जो फिजिक्स, जिसको फिजिक्स आती होगी उसको मैथ आता होगा। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया कि मैथमेटिकल टूल पहले मैथमेटिकल टूल, अब वो रूल आप फिजिक्स में यूज़ करेंगे। इसीलिए मैथ आना बड़ा ज़रूरी है, बेसिक मैथ तो आना ही चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में मैथ का यूज़ होगा। तो
देखें यहाँ पे अब क्या है आपके पास कि देर आर टू प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के दो प्रिंसिपल हैं, एक है यूनिफिकेशन और दूसरा है रिडक्शनिज्म। पहला मैं आपको बता रहा हूँ यूनिफिकेशन क्या है, अटेम्प्ट टू क्या है, एक्सप्लेन वेरियस फिनोमेन थ्रू फ्यू कंसेप्ट एंड लॉ। मतलब बहुत सारी जो घटनाएं हुई हैं उनको हम एक्सप्लेन करते हैं कुछ लॉ से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि एक लॉ है, आपने जो 9th क्लास में पढ़ा है, F = G m1 m2 अपॉन r²। ये न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है। तो इस लॉ से हम ये भी समझ सकते हैं एप्पल फॉल ऑन अर्थ, दूसरा सन प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड, तीसरा मून रिवॉल्व अराउंड अर्थ। तो मून रिवॉल्व अराउंड अर्थ मतलब कि एप्पल का फॉल होना, गिरना, प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन और मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। यानी कि अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस ये जो है घटनाएं, यानी कि ये जो फिनोमेना है इसको थ्रू कंसेप्ट, यानी कि किससे एक्सप्लेन किया जाएगा, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे फ्यू कंसेप्ट एंड लॉ से। तो यानी कि इन तीनों को हमने एक ही लॉ से एक्सप्लेन करा है। तो हम इसमें क्या बोलते हैं कि इसको बोलते हैं यूनिफिकेशन ये हो। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहला मैंने बताया यूनिफिकेशन की एग्जांपल बताई, जिसमें आपको बताया गया कि न्यूटन्स का लॉ से हमने एक्सप्लेनेशन करी। सेकंड ये है कि मैक्सवेल की 4 इक्वेशन जो हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया, मैक्सवेल की 4 इक्वेशन इन सब को एक्सप्लेन करती हैं। यानी कि यहाँ कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक को एक्सप्लेन किया जाएगा, इलेक्ट्रोडायनामिक्स को एक्सप्लेन किया जाएगा और मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन किया गया कंप्लीट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इन चारों को एक्सप्लेन करते हैं सिर्फ एक ही लॉ से, जिसे हम बोलते हैं मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस। तो यानी कि ये काफ़ी सारी, ये सब आप 12th में पढ़ेंगे, ये पहले 4 चैप्टर हैं आपके 12th के। तो यानी कि इन चारों चैप्टर का निचोड़ इस मैक्सवेल की इक्वेशन। तो यानी कि ये जो फिनोमेना यहाँ पे चार्ज रेस्ट में रहता है, इसमें मोशन रहता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड